हेलो फ्रेंड, मैं एडवोकेट विकास सैनी आपका हमारे यूट्यूब चैनल कानून की बात में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यदि आप कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं और आप यदि यह प्रक्रिया अपनाते हैं तो ऐसी स्थिति में आपके पैसे भी बचेंगे और आप सेफ भी रहेंगे। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब भी कोर्ट मैरिज या लव मैरिज होती है और ऐसी स्थिति में कई बार लड़कियां लड़कों को छोड़कर चली जाती हैं और वे ऐसी स्थिति में लड़कों पर कई केस दर्ज करा देती हैं। इसलिए दोस्तों, यदि आप इस प्रक्रिया के अनुसार कोर्ट मैरिज या लव मैरिज करते हैं तो ऐसी स्थिति में लड़की आप पर झूठा केस दर्ज नहीं करवा सकती। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कोर्ट मैरिज करने के लिए लड़की और लड़के का धर्म चाहे एक हो या फिर लड़की और लड़का अलग अलग धर्म का हो, इस बात का कोर्ट मैरिज पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। कोर्ट मैरिज के लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि लड़के और लड़की की आयु पूर्ण होनी आवश्यक है। दोस्तों, यदि आप लड़के हैं तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले आपको लिव इन रिलेशनशिप में रहने का एक सर्टिफिकेट बनाना होगा, क्योंकि दोस्तों यह सर्टिफिकेट बनवाने से लड़की आप पर कभी भी आईपीसी के सेक्शन 376 और नई धारा 64 के तहत झूठा रेप केस नहीं दर्ज करवा सकती। दूसरी महत्वपूर्ण बात, यदि लड़के और लड़की का धर्म एक है तो ऐसी स्थिति में लड़के और लड़की को अपने धर्म के अनुसार शादी करनी है। और दोस्तों, शादी में लड़के और लड़की को कम से कम 2-4 आदमियों को अवश्य बुलाना चाहिए ताकि वे जरूरत पड़ने पर कोर्ट में गवाही दे सके कि सर, हमने देखा था कि इन दोनों ने शादी की है। और दोस्तों, जब भी लड़के और लड़की आपस में वरमाला पहनाते हैं या फिर अपने धर्म के रीति रिवाज के अनुसार शादी करते हैं तो ऐसी स्थिति में उन दोनों की फोटो और वीडियो अवश्य बनाना चाहिए ताकि जब भी उन दोनों के बीच में विवाद हो तो लड़का कोर्ट में यह साबित कर सके कि सर, हम दोनों की शादी आपसी सहमति से हुई थी, हममें से कोई भी व्यक्ति दबाव में आकर यह शादी नहीं किया था। इसका महत्वपूर्ण लाभ यह होगा कि लड़की आप पर कभी भी आईपीसी के सेक्शन 366 और नई धारा 87 के तहत कोर्ट में कभी भी केस नहीं कर सकती कि सर, लड़के ने मेरे साथ जबरदस्ती शादी की थी। क्योंकि दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी लड़के और लड़की कोर्ट मैरिज करते हैं तो ऐसी स्थिति में कई बार लड़की लड़के पर आरोप लगा देती है कि सर, इसने मेरे साथ जबरदस्ती शादी की थी। दोस्तों, अभी बात करते हैं कि सेफ हाउस कैसे मिलता है। यदि लड़के और लड़की को लगता है कि हमारी जान को एक दूसरे के परिवार वालों से खतरा है तो ऐसी स्थिति में लड़का और लड़की अपने धर्म के अनुसार जहाँ कहीं भी हो वहाँ पर उनको शादी कर लेनी है और उसका फोटो और वीडियो भी बनाना है और फिर अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन से संपर्क करना है कि सर, हमने अपनी रीति रिवाज के अनुसार इस प्रकार शादी की है और हमारी जान को हमारे परिवार वालों से खतरा है। तो ऐसी स्थिति में पुलिस आपको
सेफ हाउस लेकर जाएगी और पुलिस इसके बदले आपसे कोई भी पैसा नहीं लेगी। दोस्तों, आपको सेफ हाउस में रहने, खाने, पीने सभी प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं। तब तक आप सेफ हाउस में रह सकते हैं जब तक आपको लगता है कि हमारी जान को खतरा है, और जब आपको लगता है कि अब हमारी जान को कोई भी खतरा नहीं है तो ऐसी स्थिति में आप सेफ हाउस से जाकर कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। यह प्रक्रिया समान धर्म वाले मामलों में लागू होती है। दोस्तों, यदि अलग अलग धर्म के लड़के और लड़की आपस में शादी करना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में उनको सबसे पहले कोर्ट मैरिज करनी होगी। और दोस्तों, कोर्ट मैरिज स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत होगी। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि सभी लड़कों को इस प्रक्रिया के तहत शादी करने से क्या फायदा होगा। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि लव मैरिज और कोर्ट मैरिज करने के बाद यदि लड़की के परिवार वालों को इसका पता चल जाता है तो ऐसी स्थिति में वे अपनी लड़की को बहलाकर या फुसलाकर ले जाते हैं और उसके बाद लड़की लड़के पर झूठा दहेज का केस, रेप का केस और जबरदस्ती शादी करने का केस दर्ज करा देती है। इसलिए दोस्तों, यदि आप इस प्रक्रिया के अनुसार शादी करते हैं तो ऐसी स्थिति में लड़की आप पर कभी भी झूठा रेप केस, दहेज केस और जबरदस्ती शादी करने का केस, कोई भी केस नहीं दर्ज करा सकेगी। दोस्तों, रोजाना ऐसे ही नए नए इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।